हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग एंटोनिम्स को देखेंगे, जो कि आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ एसएससी या अदर किसी भी एग्जाम्स की आप जो है टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इसकी वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ जो आपको एंटोनिम्स यानी कि जो इंग्लिश में आपको पूछा जाता है, जिसे हिंदी में विलोम शब्द कहा जाता है, तो जिसे विपरीत शब्द भी कहा जा सकता है। तो इसे हम जिसे वर्ड दिया है और उसकी मीनिंग दी गई है, एंटोनिम्स जो है दिया है और उसकी मीनिंग क्या है, तो ये बहुत थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए कि आप जो है इंग्लिश के साथ हिंदी भी पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा टाइम तक याद रह सकती हैं। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। और पहला जो हमारा यहाँ पर वर्ड है, पहले देखिए एंटोनिम्स का अर्थ देख लेंगे। एंटोनिम्स का अर्थ होता है विलोम या विपरीत अर्थ वाले शब्द, यानी कि जो अपोजिट वर्ड होते हैं, जो अपोजिट वर्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो एंटोनिम्स कहलाते हैं। तो अब हम यहाँ पर वर्ड देखेंगे और उसकी मीनिंग क्या है, एंटोनिम्स देखेंगे, एंटोनिम्स की मीनिंग क्या है। तो बहुत छोटा वीडियो रहेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, लेकिन आपको जो है हिंदी इंग्लिश दोनों से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहला आपका है एबिलिटी। एबिलिटी मीन्स होता है योग्यता, और इनएबिलिटी से आपका हो जाएगा अयोग्यता। और सेकंड है आपका एबव। एबव मीन्स ऊपर की ओर, और जो है बिलो, बिलो का जो है नीचे हो जाएगा। तो ये आपका जो है सेकंड हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, और नेक्स्ट है हमारा अब्सेंट। अब्सेंट का हिंदी होता है अनुपस्थित, मीनिंग अनुपस्थित होगा, और प्रेजेंट का हो जाएगा उपस्थित। नेक्स्ट है अवसर्ड। तो ये हास्यास्पद या असंगत पद जो है, इसे असंगत कह सकते हैं। जो चीज़ जो है जो शोभा ना देती हो, असंगत हो या हास्यास्पद हो, इसका रीजनेबल यानी कि जो तर्क संगत हो, वो आपका यहाँ पर इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस, यानी कि स्वीकृति। तो इसका हो जाएगा रिजेक्शन या रिफ्यूजल, यानी कि अस्वीकृति। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर वर्ड एक्यूट। एक्यूट यानी कि रिहा मुक्त कर देना, तो इसका हो जाएगा कन्विक्ट, दोषी सिद्ध करना। कन्विक्ट हो जाएगा एक्यूट का। नेक्स्ट है एडिक्वेट, तो यानी कि पर्याप्त। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट, यानी कि अपर्याप्त। और आगे देखेंगे तो नेक्स्ट है एडवांस, यानी कि आगे बढ़ना। रिट्रीट, रिट्रीट का हो जाएगा आपका मीनिंग्स पीछे हटना, तो ये इसका जो है अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट है एडवर्सिटी, यानी कि तंगहाली विपत्ति, एडवर्सिटी। तो इसका हो जाएगा प्रॉस्पेरिटी, यानी कि संपन्नता या समृद्धि। आगे है एम्पल, यानी कि प्रचुर या पर्याप्त, कोई चीज़ जो प्रचुर है या पर्याप्त मात्रा में है। तो मीग्री एंड स्केंट, यानी कि बहुत कम मात्रा में है, तो उसे इस प्रकार से जो है परिभाषित करेंगे। नेक्स्ट है एंसीडेंट। तो एंसीडेंट का यानी कि प्राचीन, और मॉडर्न का हो जाएगा आधुनिक। नेक्स्ट है अराइवल। तो अराइवल यानी कि आगमन, और इसका है डिपार्चर, तो इसका हो जाएगा जाना, डिपार्चर का हो जाएगा जाना। नेक्स्ट है एसेंट, यानी कि आरोहण चढ़ना। डिसेंट इसका हो जाएगा आपका उतरना। नेक्स्ट है वारवेरिक। वारवेरिक यानी कि असभ्य वरवर, तो इसका हो जाएगा सही सिविल, यानी कि शब्द। नेक्स्ट है आपका वैरन, यानी कि बंजर, और इसका अपोजिट बनेगा जाएगा फर्टाइल, यानी कि उपजाऊ। तो ये भूमि के संबंध में लिया जाएगा। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, और अगली यानी कि कुरूप, यानी कि बदसूरत। नेक्स्ट है आपका बेनिफिशियल। बेनिफिशियल यानी कि लाभदायक, और इसका अपोजिट बनेगा जाएगा हार्मफुल या इंजूरियस, यानी कि हानिकारक। नेक्स्ट है आपका ब्लेसिंग, यानी कि कृपा, दान, आशीर्वाद, और इसका अपोजिट आपका बनेगा जाके कर्ज, यानी कि अभिशाप। नेक्स्ट है ब्लंट। ब्लंट मीन्स मोथरा या तेज धार ना होना, तो इसका अपोजिट आपका बन जाएगा शार्प, जो कि तेज हो। नेक्स्ट है बूंद। बूंद मीन्स होगा आपका वरदान, और जिसका अपोजिट आपका बनेगा कर्ज, यानी कि श्राप। और आगे देखेंगे, नेक्स्ट है ब्रेवरी, यानी कि बहादुरी, तो इसका अपोजिट बनेगा कोवार्डिस, यानी कि कायरता। नेक्स्ट है आपका विजी, यानी कि व्यस्त, तो व्यस्त का जो अपोजिट बनेगा आइडल, यानी कि निठल्ला। नेक्स्ट है कॉशंस,
यानी कि सावधानी, तो इसे नेग्लिजेंट यानी कि लापरवाह, इसका बनेगा अपोजिट। नेक्स्ट सर्टेन यानी कि निश्चित, तो इसका जो है डाउटफुल बन जाएगा, संदेहजनक। नेक्स्ट है वर्ड आपका चीरफुल यानी कि प्रफुल्ल या प्रसन्न, तो इसका अपोजिट बनेगा ग्लूमी यानी कि निराश या उदास। नेक्स्ट है सिविलाइज्ड यानी कि सभ्य, और सिविलाइट का जो है सीवेज यानी कि असभ्य जो है वो इसका अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट है कंपेयर यानी कि तुलना करना, और कॉन्स्टेंस जो है यानी कि विषम होना, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट है कनकोर्ड यानी कि सामंजस्य, तो इसका अपोजिट होगा डिस्कॉर्ड यानी कि असामंजस्य। नेक्स्ट है कन्फेस यानी कि स्वीकार करना, और डेनी मीन्स होता है अस्वीकार करना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास, और डेफिडेंस का हो जाएगा आत्मसंदेह या संकोच, डेफिडेंस। नेक्स्ट है कॉन्सेंट यानी कि सहमति या मंजूरी, और डिसेंट का हो जाएगा असहमति। नेक्स्ट है आपका वर्ड करेजियस यानी कि साहसी, और इसका अपोजिट हो जाएगा टिमिड यानी कि डरपोक जो है वो इसका अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट है डिफेंस यानी कि डिफेंस का आपका बन जाएगा जाके सुरक्षा या बचाव, और जब इसका अपोजिट देखेंगे तो ऑफेंस यानी कि आक्रमण या अपराध जो है वो इसका अपोजिट बनेगा। नेक्स्ट है डिफीट यानी कि हार, और इसका अपोजिट बनेगा विक्ट्री यानी कि जीत, तो ये इसका बनेगा अपोजिट। नेक्स्ट है डेफिसिट यानी कि घाटा, कमी, और इसका अपोजिट बनेगा सरप्लस यानी कि फालतू, अधिक, तो ये इसका अपोजिट बन जाएगा। नेक्स्ट है डेलिकेट, तो डेलिकेट का जो है वो आपका होता है मीनिंग कोमल, तो कोमल का अपोजिट जो है कठोर होना चाहिए, तो इसका जो है हार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है डिमांड, डिमांड यानी कि मांग किसी चीज़ की, और सप्लाई यानी कि पूर्ति। नेक्स्ट देखेंगे तो ये है डिपॉजिट, डिपॉजिट मीन्स होता है धन जमा करना, और विदड्रा यानी कि धन निकालना, तो ये कुछ जो है आप डेली यूज में भी, आप मैसेज वगैरह में भी विदड्रा का जो है इस प्रकार से ऑप्शन है, तो आप देख सकते हैं, उससे भी आपको कुछ जो है हेल्प मिलेगी। डेसोलेट, तो इसका जो है निर्जन, और इनहेबिटेड यानी कि वसा हुआ, जहाँ पर कोई नहीं रहता हो उसे डेसोलेट कहेंगे, और इनहेबिटेड यानी कि जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, बसा हुआ। नेक्स्ट है डिमिनिश यानी कि कम करना, अपोजिट हो जाएगा इंक्रीज यानी कि बढ़ाना। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रेस यानी कि कष्ट, तो इसका अपोजिट हो जाएगा कंफर्ट यानी कि आरामदायक कोई चीज़ है, कंफर्टेबल हो रही है। नेक्स्ट है आपका डोमेस्टिक यानी कि पालतू या घरेलू कोई चीज़ है, और विल्ड मीन्स होता है जंगली, तो इसका अपोजिट जो है इजी है। नेक्स्ट है डल यानी कि नीरस या मंद बुद्धि, जिसे डल कहेंगे, और इंटरेस्टिंग यानी कि दिलचस्प, किसी चीज़ में आनंद आता हो। नेक्स्ट है डायनामिक, तो ये आपका हो जाएगा गतिशील इसका मीनिंग, और इसका अपोजिट होगा स्टैटिक यानी कि स्थिर, स्टैटिक कोई चीज़ है। नेक्स्ट है अर्न यानी कि कमाना, और इसका अपोजिट बनेगा जाके स्पेंड यानी कि खर्च करना। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल यानी कि अल्पव्ययी, और अल्पव्ययी का जब अपोजिट देखेंगे एक्स्ट्रावेजेंट यानी कि अपव्ययी, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट है इनकरेज, इनकरेज का जो है होगा आपका हिम्मत बढ़ाना, और अपोजिट इसका हो जाएगा डिस्करेज यानी कि हिम्मत जो है वो तोड़ना। नेक्स्ट है एक्सपेडाइट, तो जल्दी निपटाना या प्रगति देना, और इसका अपोजिट जो है वो डिले, किसी चीज़ में देरी होना। नेक्स्ट फेम यानी कि ख्याति या प्रसिद्धि, तो इसका जो है ऑब्सक्यूरिटी यानी कि गुमनामी, इसका अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट फर्म यानी कि दृढ़, और फिकल जो है इसका हो जाएगा अपोजिट यानी कि अस्थिर। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल यानी कि कोई चीज़ लचीली है, फ्लेक्सिबल है, तो उसका हो जाएगा आपका रिगिड यानी कि कोई चीज़ जो है वो कठोर है, रिगिड है।
नेक्स्ट है फॉरेन। फॉरेन यानी कि विदेशी, और नेटिव मीन्स होता है आपका देसी, तो इसका अपोजिट हो गया। नेक्स्ट है फॉर्च्यून यानी कि भाग, और मिर्च इसका हो जाएगा मिस फॉर्च्यून यानी कि दुर्भाग्य। नेक्स्ट है फ्रीडम यानी कि आज़ादी, और स्लेवरी यानी कि गुलामी, तो ये इसका जो है वो अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्राउन यानी कि त्योरी चढ़ाना, तो इसका अपोजिट बनेगा स्माइल यानी कि मुस्कुराना। नेक्स्ट है फ्रैंक यानी कि फ्रैंक को आप बहुत ज़्यादा शब्द को यूज करते हैं, निशंको जिससे किसी भी प्रकार की शर्म ना लगती हो, और रिजर्व्ड यानी कि गैर मिलनसार। नेक्स्ट है आपका गेस्ट यानी कि मेहमान, तो इसका अपोजिट होस्ट हो जाएगा मेजबान। और आगे देखेंगे नॉलेज। नॉलेज यानी कि ज्ञान, और इग्नोरेंस यानी कि अज्ञान, तो इसका जो है अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट है इनोशिएंट यानी कि निर्दोष, तो इनोशिएंट का जो है काफ़ी पूछा जाता है, और इसका हो जाएगा गिल्टी यानी कि दोषी। नेक्स्ट है लेड यानी कि लड़का, लैश यानी कि लड़की। नेक्स्ट है रेशनल, तो तर्क संगत, इसका हो जाएगा इरेजनल। रीजनल जो है इरीजनल, तर्क संगत अतर्क संगत। नेक्स्ट है रॉ। रॉ मीन्स कच्चा, तो राइप मीन्स पका हुआ। नेक्स्ट है आपका रिलीजियस यानी कि जो धार्मिक, रिलीजियस, एक मिनट, तो इसका हो जाएगा सेक्युलर, या जो है इरेलिजियस। सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष या अधार्मिक, तो ये हो जाएगा इसका अपोजिट। नेक्स्ट है रिवील यानी कि प्रकट करना, किसी चीज़ को जो है दिखा देना, तो कंसील यानी कि छिपाना। कंसील मीन्स हो जाएगा आपका छिपाना। नेक्स्ट है सेक्रेड यानी कि पवित्र, तो प्रोफेन यानी कि अपवित्र, प्रोफेन हो जाएगा इसका अपोजिट। नेक्स्ट है स्माइल यानी कि मुस्कुराहट, तो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा ग्लूम यानी कि दुख। नेक्स्ट देखेंगे स्पेंड थ्रिफ्ट यानी कि अति व्ययी, तो इसका अपोजिट हो जाएगा फ्रूगल यानी कि मित व्ययी, इसका हो जाएगा अपोजिट। नेक्स्ट है स्टीड फास्ट यानी कि दृढ़, इसका अपोजिट हो जाएगा फिकल यानी कि अस्थिर। नेक्स्ट है सुपेरियोरिटी यानी कि वरिष्ठ श्रेष्ठता। नेक्स्ट है इन्फेरियोरिटी यानी कि हीनता या घटियापन। नेक्स्ट है स्वीट यानी कि मीठा, और साउर मीन्स होता है आपका खट्टा। नेक्स्ट वर्ड होगा टिमिड। टिमिड यानी कि कायर, और इसका अपोजिट आप देखेंगे ब्रेव यानी कि बहादुर। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी, तो पारदर्शी का क्या होगा ओपेक्यू यानी कि अपारदर्शी। और नेक्स्ट देखेंगे यूनिटी। यूनिटी यानी कि एकता, अपोजिट इसका हो जाएगा डाइवर्सिटी यानी कि विविधता। नेक्स्ट है वैग्यू यानी कि अस्पष्ट, तो इसका अपोजिट होगा डेफिनिट यानी कि निश्चित। नेक्स्ट वर्ड है वायोलेंट यानी कि हिंसक, और अपोजिट हो जाएगा पीसफुल यानी कि वो शांति प्रिय हो। नेक्स्ट है विर्ट्यू यानी कि गुण, तो 22 मीन्स हो जाएगा आपका बुराई या दुर्गुण, ये इसका हो जाएगा अपोजिट। नेक्स्ट है वॉलंटरी यानी कि ऐच्छिक, तो कंपलसरी का हो जाएगा अनिवार्य। नेक्स्ट है आपका विस्डम यानी कि बुद्धि, तो इसका अपोजिट होगा फुली यानी कि मूर्खता। नेक्स्ट है वर्ष यानी कि अधिक बुरा, अपोजिट हो जाएगा बेटर यानी कि अधिक अच्छा। नेक्स्ट है आपका वर्थी यानी कि योग, और इसका अपोजिट हो जाएगा अनवर्थी यानी कि अयोग। नेक्स्ट शब्द है हमारा यहाँ पर यंग यानी कि युवा, और युवा का अपोजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओल्ड यानी कि बूढ़ा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जो भी यहाँ पर आपके इम्पॉर्टेंट अपोजिट वर्ड थे वो हमने यहाँ पर ले लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको जो है सिनोनिम्स का, इसके साथ साथ नाउन प्रोनाउंस की, एडजेक्टिव की डेफिनेशंस का भी वीडियो बहुत जल्द आपके लिए लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और यदि आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप जो है कमेंट कर सकते हैं। आपके जो है यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कमेंट करेंगे तो आपको जो है वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में एंटोनिम्स आपका क्लियर हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।